हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2022 अल्फा रोमियो स्टेलवियो वेलोचे। आई डोंट नो ये बिहारी एक्सेंट था कि इटालियन एक्सेंट। 280 हॉर्स पावर फ्रॉम इट्स 2 लीटर 4 सिलेंडर turbocharged engine and now let's just launch it. I messed up the red line again. तो ये है 2022 अल्फा रोमियो स्टेलवियो वेलोचे। ये जो एकदम इटालियन एक्सेंट में बोलने में मजा आएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेलोचे एंड ये अल्फा रोमियो एसयूवी है क्या, जस्ट एक जो है शॉर्ट ओवर है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा एंड काफ़ी लोग जो है ये व्हीकल के ऊपर हिंदी वीडियो जो है फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। सो ये अल्फा रोमियो जो है इटालियन कार मेकर है एंड बहुत ही जो है पुराना कार मेकर आप बोल सकते हो। 1950s के पहले से जो है फॉर्मूला 1 रेसिंग में तक जो है वो ज़माने में ये मैन्युफैक्चरर जो इन्वॉल्व था। बट अभी आपको जैसे कि पता है सारे मैन्युफैक्चरर एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। सो 2017 में 2016 में अनवेल की थी 2017 मॉडल ईयर के लिए अल्फा रोमियो स्टेलवियो। 2020 में जो इसको फेसलिफ्ट मिला था, माइनर चेंजेस एक्सटीरियर में, माइनर चेंजेस इंटीरियर में, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह। सो अभी आप ये जो देख रहे हो स्पेशली एक कलर में रियली लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो मैन्युफैक्चरर फेमस है उसके ब्यूटीफुल इटालियन डिज़ाइन कार्स के लिए। अभी एक कलर जो है मेन हाईलाइट आपको दिख के आ रहा होगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेड टर्नर भी व्हीकल ये रही है। रोड पे भी जब मैं जाता हूँ जैसे इसका पीछे से लुक है, बड़े एग्जॉस्ट जो हाउसिंग है, पूरा जो है व्हीकल एकदम हेड टर्नर हो जाती है एंड काफ़ी लोग जो पूरा आगे से पीछे से व्हीकल को चेकआउट करते हैं। सो ये कलर का नाम जो है ऑर्का जीटी एंड सब बस आपको ये वेलोचे मॉडल में ही आप सिलेक्ट करके ले सकते हो। एंड देन और एक मेरा पर्सनल फेवरेट कलर, ऑफकोर्स ये कलर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है स्पेशली सन में जो पॉप कर रहा है, जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेटालिक फ्लेक्स आ रहे हैं। बट इसमें और एक भी आता है वर्दे मॉन्ट्रियल, मतलब वो जो एक ग्रीन कलर का शेड है एंड आई थिंक लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अल्फा रोमियो जो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है, बस वो कलर जो आपको उसके क्वाड्रोफोलियो वेरिएंट में अवेलेबल होता है। तो अभी क्वाड्रोफोलियो क्या है, सो जैसे मर्सिडीज का AMG है, BMW का M है, ऑडी का RS है, वैसे अल्फा रोमियो का जो स्पोर्टियर मोस्ट स्पोर्टियर वर्जन आता है हार्डकोर जो है एकदम, वो है इसका क्वाड्रोफोलियो। सो क्वाड्रोफोलियो में जो आपको वो लीफ का लोगो आता है, जो 4 लीफ होते हैं, उसका जो साइड में बैजिंग आता है, रियर में जो है लिखा हुआ आता है, इंटीरियर में काफ़ी जगह जो ग्रीन लीफ का बैजिंग आता है। एंड मैंने उसका वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, पिछले साल वो मेरे पास थी। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, लुक्स, ड्रामा, इंजन, हैंडलिंग, डायनेमिक्स, हर एक मामले में जो है वो मेरे पिछले साल का मोस्ट हाईलाइट व्हीकल था। तो मेक श्योर टू चेक दिस आउट। थोड़ा डिफरेंट मैंने जो है उसका वीडियो बना था, उसका एग्जॉस्ट नोट, फ्लाई बाइज वगैरह। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। इसलिए जो वो वीडियो में जो अल्फा रोमियो वो लीफ क्या है, इसका हिस्ट्री एंड देन इंटीरियर में जो मैं एकदम डिटेल में गया था, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऊपर कार्ड में आ रहा होगा। फिर नाउ फोकस ऑन दिस, ये मॉडल क्या है, इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है एंड एक्सटीरियर में भी। एंड बिफोर वी मूव ऑन, ऐसे जैसे हर वीडियो में बोलते हैं वैसे ही चैनल को जो है सपोर्ट करते रहना, उसके बाद ही जो ये सारे वीडियोस पॉसिबल होते हैं एंड ऐसे व्हीकल्स मेरे पास आते हैं। आई नो काफ़ी न्यू EVs जैसे हमर वगैरह हो गया एंड और भी बाकी सारे एक्साइटिंग व्हीकल्स जो है। जितना आप चैनल को हेल्प करोगे ग्रो करने में, इवन न्यू व्यूअर्स जितना आप सब्सक्राइब करोगे चैनल जितना ग्रो होगा, उतने ये सारे व्हीकल्स जो और जल्दी मेरे पास आएंगे। एंड देन अब इसके फ्रंट में ये जो है कंसिडरेबली एकदम बेसिक दिख के आते हैं। मे भी आपको दिख के नहीं आया क्योंकि मैंने जैसे कहा था मेरे पास वो क्वाड्रोफोलियो वेरिएंट था, उसमें जो एकदम स्पोर्टिया बम्पर एंड जो है एरो एक्सेंट्स वगैरह जो काफ़ी जो अग्रेसिव एंड येट मस्त एकदम बेसिकली दिख के आता था। वैसे भी स्टिल दिस लुक्स वेरी एलिगेंट, स्पेशली कलर में मैंने जैसे ही कहा। सो ये सारे आपका ब्लैक आउट वेरियंट देखे। सो वेलोचे जो है अभी के मॉडल ईयर से जो एक इसका मिड लेवल स्पोर्टी ट्रिम है, थोड़ा कट शॉट है, जस्ट आपको आई थिंक स्पोर्ट जो इसका स्टार्टिंग वेरियंट है उसमें मिल जाती है। देन वेलोचे एंड देन स्ट्रेट अवे जो क्वाड्रोफोलियो। सो इसमें जो आपको इंजन मिलता है अभी 280 हॉर्स पावर का, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन। सो काइंड ऑफ जैसे मिड लेवल स्पोर्टी ट्रिम में सारे ब्लैक एक्सेंट जो देख रहे हो, जैसे कि ये भी जो है पूरा आपको ब्लैक आउट आता है एंड ये जो है आप अल्फा रोमियो का जो है लोगो देख सकते हो डिटेल में। सो अगर लोगो का हिस्ट्री जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। एंड देन अभी आते हैं इसके हेडलाइट्स पे। सो ये जो कुछ आपको इस तरह सेटअप आता है, इसका अंदर से जो है इतना हाई क्वालिटी श्योर फील नहीं हो रहा दिखने में तो, बट आपको जो है क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं इटालियन व्हीकल से क्वालिटी को लेके, वो सारा चीज़ मोस्ट ऑफ द व्हीकल जो है इंटरनेट में देख के, अगर आप व्हीकल ओन कर रहे हो आपको इश्यूज है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी जो इसका पूरा LED ऐसे जो है सेटअप आता है, सिंगल जो है इसका LED प्रोजेक्टर मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये जो है इसका LED टर्न इंडिकेटर्स। एंड देन ऑफकोर्स आपको हेडलाइट वॉशर्स भी आते हैं। आजकल मॉडर्न व्हीकल में हेडलाइट वॉशर्स जो है वो चीज़ काफ़ी मिसिंग होते जा रही है। बट अराउंड 2015 टू 2021 के जो व्हीकल्स है उसमें मेनली आपको जो है हेडलाइट वॉशर्स जो है वो दिख जाएंगे। एंड ये एक चीज़ मेंशन करना था, ये जो आप ट्रायंगल ग्रिल देख रहे हो, काफ़ी लोग ये ऐसा क्यों, सो जैसे हर एक
मैन्युफैक्चरर एक ट्रेडिशनल ग्रिल होता है, वैसे अल्फा रोमियो का डिस्टिंक्ट अगर आप दूर से भी पहचान जाना है, सो अगर आपको जो है यू शेप या वी शेप जो है ग्रिल दिखेगा एंड ऊपर ऐसा लोगो दिखेगा, तो समझ जाना आप जो है एक अल्फा रोमियो को देख रहे हो। एंड अभी इसके साइड प्रोफाइल में सेम जो है डिज़ाइन जो हम ब्यूटीफुल बोल के आते हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्रॉस ओवर दिख के ही आते हैं, बट जैसे जो इसका स्ट्रॉन्ग जो है पीछे का शोल्डर लाइन है, कैरेक्टर जो है कर्व जो है वो आप बोल सकते हो एकदम जो है मस्कुलर दिख के आता है। जैसे इसका रूफ आता है थोड़ा कर्वी डिज़ाइन है, बट आई थिंक एज अ ओवरऑल पैकेज स्पेशली व्हील के साथ, सो ये जो है वेलोचे वेरिएंट के साथ ही जो आपको ये 21 इंच के रिम्स है, जैसे 21 इंच के रिम्स है। एंड सेम जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ये भी जो है ट्रेडिशनल अल्फा रोमियो का डिज़ाइन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रोमियो व्हीकल्स में जो आपको यही डिज़ाइन का व्हील आएगा, साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेन उनका जो है स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, एकदम डिस्टिंक्टिव जो है रिकॉग्नाइजेबल उनका डिज़ाइन है। वेलोचे के साथ आपको जो है बिगर ब्रेक्स एंड देन जो है आपको ये रेड कैलिपर्स जो है वो आ जाता है। और एक डिस्टिंक्टिव चीज़ आती है, मैंने कहा था आपको क्वाड्रोफोलियो वेरिएंट में जो आपको यहाँ क्वाड्रोफोलियो की बैजिंग जो 4 लीफ है उसकी आ जाती है, इसमें आपको जो यहाँ पे वेलोची की बैजिंग आ जाती है। अगेन जो सन में जो है कलर दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो, मैंने आपको कहा था, बट इसके जो है लाइनअप में पूरा मोस्ट एक्सपेंसिव जो ये कलर है, आई थिंक $3000 कनेडियन ओवर जो है जस्ट ये चला जाता है ऑप्शनल पेंट। एंड देन अभी इसके रियर में ये जो है आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट एंगल है, जैसे व्हीकल जो है जिसे एकदम फैट दिख के आता है, एक्चुअली बीफियर दिख के आता है। ये जो इसके बड़े एग्जॉस्ट हाउसिंग है एंड ये जो अभी रियर क्वार्टर एंगल जो कैमरा है वो आप देख सकते हो, लुक्स रियली नाइस जो इसके रियर क्वार्टर एंगल से। बट नॉट ओनली दैट, एग्जैक्ट पीछे से जो भी लुक है व्हीकल का, व्हीकल जो है काफ़ी यूनिक जो है, स्पेशली मेनली आई थिंक ये जो है कलर के वजह से जो है इतनी स्टैंडर्ड होके आते हैं, इसलिए जो है मोस्टली मेरे पीछे से कोई भी आता है चेकआउट करता है व्हीकल कौन से है। बट ये जो इसके बम्पर पे जो है हाउसिंग माउंट की गई है, एक्चुअल एग्जॉस्ट पाइप जो आपको अंदर दिखता है, सो आई थिंक दैट इज़ वो थोड़ा सा जो है एक मेरे को फ़नी लगा थोड़ा। एक टाइम पे अंदर तक जो अगर ये पाइप फिनिश करते हैं देन इसको कनेक्ट करते हैं, फिर भी एक टाइम पे चल जाता। क्वाड्रोफोलियो में जो आपको कॉर्ड पाइप आता है, लुक्स रियली नाइस, ये जो है काइंड ऑफ पीछे से दिख के भी आता है, तो मुझे पर्सनली जो इतना कुछ खास नहीं लगा वो, ओवरऑल जो लुक अच्छा दिखता है। देन सेम जो लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जो है एक काइंड ऑफ कंप्लीट लुक जो आता है, जैसे आगे ब्यूटीफुल हेडलाइट्स है वैसे सेम जो है पीछे इसके ब्यूटीफुल टेल लाइट्स भी है। एंड ओवरऑल जो है काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है। वाइपर बाहर आता है आजकल जो है, यूजुअली आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्हीकल में हिडन वाइपर जो है इसमें मिल जाता है। बूट ओपन करने का बटन जो यहाँ पे थोड़ा सा जो लोगों के साइड में मिल जाता है आपको। इन जनरल ये लाइन देख के आपको लगा रहेगा कि स्प्लिट ओपनिंग टेलगेट है। फर्स्ट टाइम मैंने जब मेरा क्वाड्रोफोलियो आई थी तभी भी मुझे वैसे ही लगा था, बट आई वॉज रॉन्ग। बट देन आप जो देख सकते हो डिसेंट साइज जो स्पेस है, अगर इसे कॉम्पिटिशन्स की देखा जाए, सो यस कॉम्पिटिशन्स के ऊपर अभी आते हैं बिफोर वी सी द इंटीरियर, क्योंकि वो जो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिल रहा है व्हीकल का इंटीरियर देखने से पहले जो है इसके कॉम्पिटिशन एंड जस्ट इन जनरल जो है व्हीकल को अंडरस्टैंड करने के लिए भी। सो यस इसके बाकी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जैसे कि ऑडी Q5 हो गया, मर्सिडीज बेंज GLC हो गया, ये सारे व्हीकल्स तो आते ही है इसके कंपटीशन में, बाकी भी सारे सेगमेंट में जो व्हीकल है। बट आई थिंक मेन कंपटीशन जो इसका व्हीकल वो है पोर्श मकान बेस, एंड वो जो है मेरा रिसेंट फ्रेश मेमोरी है। जस्ट हाउएवर उसमें एक चीज़ हुई कि जस्ट जो है इंडिया ट्रिप के पहले मेरे पास वो व्हीकल थी, मैं इंडिया के लिए निकल रहा था, सो आई थिंक 2 दिन ही वो मेरे पास व्हीकल रही। यूजुअली ये सारे व्हीकल्स मेरे पास पूरे हफ्ते होते हैं, सो आई थिंक उसका मेरे पास फ्रेश मेमोरी है, तो उसके साथ कंपैरिजन करना आई थिंक इज़ रियली फेयर फॉर मी। सो पोर्श जो है इतना एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चर है, हाई एंड क्वालिटी पूरा उसका इंटीरियर होता है, सो वो जो एक अच्छा रेफरेंस हो गया व्हीकल के लिए। ओवरऑल सो फार सो गुड। ये जो है पार्सल शेल्फ भी जो है स्टर्डी फील होके आ रहा है, यूजुअली कोई व्हीकल में तो लिटरली कपड़ा ही दे देते हैं। एंड देन बाकी भी जो है पूरा बूट का फिनिश है, पूरा जो कार्पेटिंग दिया गया, हार्ड प्लास्टिक्स काफ़ी कम है यहाँ, ऊपर ही जो इसके हार्ड प्लास्टिक है, जहाँ इसका इवन जो है रिले एंड फ्यूज का जो बॉक्स आता है उसका भी फिनिशिंग वगैरह जो है आई थिंक ओवरऑल जो है जस्ट फिट एंड फिनिश। आपको लाइटनिंग लाइट्स आ जाती है, लाइटनिंग पोर्ट भी जो आ जाता है एंड हुक्स भी आ जाते हैं, बट काइंड ऑफ पार्सल शेल्फ के नीचे जो हिडन है। देन लैच आ जाते हैं यहाँ पे दोनों साइड आपको इसका सेकंड रो का सीट जो है फोल्ड करने के लिए। आगे के लैच है मे बी आपको तुरंत दिखे ना, तब जैसे आप डोर खोलते हैं वहाँ पे नीचे जो इसके सीट फोल्ड करने के लैच आपको मिल जाते हैं। स्पीकिंग ऑफ दैट, इसके इंटीरियर में अभी जो है मैं व्हीकल ऑन नहीं करूँगा, काफ़ी अनोइंग बीप करते हैं अगर इसका डोर बंद होगा। ऑफकोर्स सेटिंग से मे बी आप बंद कर सकते हो, बट स्टिल ओवरऑल फर्स्ट थिंग जो आप इसमें पूरा इसका इंटीरियर लेआउट देख सकते हो, इसलिए जो मैंने इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल जो है मेंशन किए थे। रिसेंट व्हीकल थी मेरी पोर्श की मकान, उसमें पूरा जो है बड़ा स्क्रीन आता है, पूरे टच कंट्रोल्स आते हैं, लुक्स रियली नाइस एंड मॉडर्न। ये ऑन दी अदर हैंड जो है एकदम ट्रेडिशनल जो एसयूवी दिख के पोर्श मकान जो है दैट एसयूवी इज ऑल्सो बिन फॉर अ वाइल नाउ, एंड ये भी मैंने कहा था 2017 में, यदि 5 ईयर से ज़्यादा जो अब ये व्हीकल को डिज़ाइन एंड सारा करके हो चुके हैं। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो एक्चुअल में दिखने में
फिट एंड फिनिश एवरीथिंग इज़ रियली गुड। पीछे जो है डोर पे ट्रिम जो है थोड़ा प्रेस हो रहा था, बट आगे जो है पूरा सब कुछ जो है सॉलिडली पुट टुगेदर है। जो लोग कंप्लेंट करते हैं इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं, ये लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में भी थोड़ा स्विचेस वगैरह में आपको इशू आ जाए, बट आई थिंक बाकी कोई व्हीकल्स में भी वो सारे सिमिलर इश्यूज आ जाते हैं। मैं जितना व्हीकल में बैठा हूँ जहाँ आगे तक जो है मेरे को फिनिश दिख रही है, डोर पे जो शट लाइन्स है सारे, आई थिंक इट ओवरऑल जो है क्वालिटी आई एम रियली इम्प्रेस। जो मैंने सबसे सुना था वैसा नहीं है। सेम थिंग जो है जब मेरा स्क्वाड्रो फोलियो थी उसमें मैंने बोला था। एंड जो चीज़ अच्छी नहीं है मैं पॉइंट कर रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ जो है इसकी फिट एंड फिनिश ये एरिया की जो है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ओवरऑल जो है क्रीकिंग नॉइजेस वगैरह भी जो है इसमें नहीं आते। सो ये जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो है ब्लैक इंटीरियर। एक चीज़ अच्छा लगी यहाँ पे जो इटालियन फ्लैग आता है गियर सिलेक्टर के नीचे, टू रिमाइंड यू कि आप जो है एक इटालियन व्हीकल जो है वो चला रहे हो। एंड देन दूसरा जो है आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा रहा था पूरा लेआउट से, टर्बाइन जैसे जो एसी इवेंट्स आते हैं एकदम जो है दिस रियली अ स्पोर्टी प्लेस टू बी इन। जैसे इसका स्टीयरिंग व्हील है, कॉलम माउंटेड पैडल्स आते हैं पूरे जो एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम के जो है पैडल्स आते हैं, लुक्स रियली नाइस। इंस्टाग्राम पे जो मैंने सारे गाड़ी में साउंड जैसे गियर सिलेक्ट करना, बटन प्रेस करना, सारे साउंड्स की रील्स वगैरह जो मैं एंड स्टोरीज है सारे व्हीकल्स मेरे पास रहता है। जैसे कि अभी मस्टैंग है, आइनिक 5, 3 व्हीकल है ये वीक मेरे पास, तो सबकी स्टोरीज जो है मैं इंस्टाग्राम में डालते रहता हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो इसमें बता रहा था स्टीयरिंग जैसे कॉलम माउंटेड पैडल्स है विच आई प्रेफर, क्योंकि ये इतने बड़े एक तो है ना, अब टर्न करते होंगे तो अब इजीली जो है आप प्रेस कर सकते हो, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट, वेरी कन्वीनियंट। एंड देन जैसे इसका स्पीडोमीटर के पोर्शन बाहर निकल के आते हैं, बीच में स्क्रीन आती है यूजुअल स्टफ जो आपका एवरेज एंड वो सारा जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ड्राइव मोड जब भी चेंज करते हो तो कलर चेंज हो, इसमें 3 ड्राइव मोड आते हैं। DNA बोलते हैं उसको, टिपिकल इटालियन थिंग जो है। उसके राइट में जो आपको डायल दिख रहा है वो जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो वॉल्यूम ट्यूनिंग वो सारा जो है कंट्रोल करने के लिए। उसके नीचे जो आपको एक टच पैड एंड 2 बटन आते हैं। इसका इंफोटेनमेंट जो कि काफ़ी छोटा स्क्रीन है, वेरी डिफिकल्ट टू यूज़। अभी तक मैं जो यूज़ टू नहीं हो गया, मैंने तो गिव अप ही कर दिया। अगर कोई सिस्टम ईजी होता है तो डेफिनेटली जो है आपको बेस वगैरह साउंड बढ़ाने तो भी एकदम सेटिंग्स में अंदर जाके जो मुझे करना पड़ा था, इसलिए बाकी सेटिंग्स जो मैंने फिडल नहीं है। स्टिल आप ओवरऑल इंटरफेस वगैरह जो है देख सकते हो। ओनली थिंग फॉर मी इज एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वर्क्स कम्प्लीटली फाइन, सो दैट्स गुड। एंड देन उसके नीचे एक्चुअल में पोर्श मैंने कहा था पूरा टच कंट्रोल्स आ जाते हैं, बट इसमें समहाउ आई लाइक दिस जो है सिंपल इजी लेआउट है, फिजिकल बटन है, बट डेफिनेटली जो है पोर्श का इंटीरियर मोड मॉडर्न एंड मोर अप टू डेट जो इससे आपको मिल जाता है। देन ये जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट है, बाकी जो सारे लेन सेंटरिंग वगैरह जो है एडेप्टिव वो सारे ऑप्शनल पैकेजेस है। कोई प्रीमियम लेदर का स्टिचिंग वगैरह भी सारे ऑप्शनल पैकेज है। यहाँ आप इसका लेन सेंटरिंग जो क्रूज कंट्रोल के साथ ही काम करता है उसके सारे फिजिकल बटन जो है यहाँ इस पे स्टीयरिंग व्हील पे देख सकते हो। हारमन कार्डन का जो है इसमें अगेन सेम प्रीमियम पैकेज के साथ आपको जो है ऑडियो सिस्टम आता है, रियली अ फैंटास्टिक ऑडियो सिस्टम। ड्राइवर साइड आपको बस मेमोरी सीट मिलता है, पैसेंजर साइड जो आपको मेमोरी सीट्स नहीं मिलते। ऑफकोर्स इसमें ऊपर आप जो है लाइट्स के जो है सारे, आई थिंक उसका फिनिश लुक्स रियली नाइस जो है ओवरऑल, बट अगेन क्वालिटी जो है थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट नथिंग टू कंप्लेन एज सच। यस मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ, नहीं भी बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ऑन एवरेज जो इसको बोल सकते हैं। देन ऊपर सनरूफ इसमें बड़ा जो है पैनोरामिक रूफ आता है, ऑफकोर्स अप टू डेट तो रहना ही है। सीट पे जो है अल्फा रोमियो का लोगो आता है, छोटे छोटे डिटेल जो है मुझे काफ़ी अच्छे लगे। देन क्विकली पीछे की सीट की बात करें, नॉट दैट कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। ये पीछे के विंडोज जैसे इसका कूप टाइप जो है शेप दिख के आता है बाहर से, थोड़ा विंडोज छोटे, बट विंडोज थ्रू जो कभी कॉस्टोबोइक फील नहीं होता, जिसमें पूरा ब्लैक इंटीरियर भी है। बट दूसरा थिंग जो है अपराइट सीटिंग पोजीशन है, थोड़ा मेरे से ऊंचा कोई होगा तो शायद जो उसको शॉर्ट होगा थाई सपोर्ट। एंड देन ओवरऑल जो है आई थिंक कंफर्ट जो पॉश में बेटर था, सीटिंग कंफर्ट। चिल आपको पीछे जो है इसके एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड देन यूएसबी पोर्ट्स वो सारा जो है फीचर्स पीछे आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल भी जो है मैंने कहा था थोड़ा ट्रिम पीस जो है पीछे दबता है, बट अगेन सेम क्वालिटी आपको पीछे भी मिल जाती है। यस आई नो मैंने क्विकली फिनिश किया, क्योंकि मैंने कहा था ऑलरेडी जो है डिटेल में क्वाड्रोफोलियो के ऊपर जो उसका इंटीरियर वगैरह जो है सारा मैं दिखा चुका, इसलिए क्विकली जो है जस्ट मैं गो थ्रू किया। ये व्हीकल का जो है मेन पार्ट है, जो ये व्हीकल का मेन हाईलाइट है वो है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कितनी डायनामिक है ये एसयूवी। देन जस्ट जो इसका पूरा गियर शिफ्टिंग, पैडल शिफ्टिंग के जो फील आता है, पूरा स्टीयरिंग व्हील जो फील आता है। तो दैट मीन्स नाउ टेकिंग दिस अल्फा रोमियो स्टेल्वियो वेलोचे आउट फॉर अ ड्राइव। व्हीकल इन मैनुअल मोड, drive mode selector into dynamic, left foot on the brake, right foot on the accelerator. You have to press the brake really hard. I messed up the red line again.
ये जो एकदम फ्री रेविंग इंजन है, इसलिए इतना जल्दी जो है रेड लाइन तक जो है पहुंच गई थी। ये एक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, बट इट ड्राइव्स प्रीटी फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मैंने कहा था जस्ट एक 4 सिलेंडर इंजन है, बट एट द एंड ऑफ द डे अल्फा रोमियो जो है वो इंथुजियास्ट कार मेकर है। सो डेफिनेटली ये व्हीकल भी जो है एक इंथुजियास्ट ड्राइविंग व्हीकल है, आप समझ सकते हो। लेट्स डू दैट अगेन। ये टाइम जो अपन सीधा एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक बूस्ट नहीं करते। जो इसमें जो है कोई लॉन्च कंट्रोल नहीं आता, दैन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी जो है इसमें कोई सेटिंग नहीं है। क्वाड्रोफोलियो में थी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली जो अभी याद नहीं आ रहा, बट इसमें तो आपको कोई सेटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी नहीं, कहीं पे भी जो है बटन्स नहीं मिलते इसके। अभी जो है डायरेक्ट एक्सेलेटर करते हैं, वेरी स्लो 5500 आरपीएम जो इसका ऑप्टिमम जो आप शिफ्ट कर सकते हो। एंड देन जो है रेव्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लो थे इसमें। लिटरली जो है फुल एक्सीलेटर देने के बाद जो यूजुअली 1 सेकेंड बाद व्हीकल मूव होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हिली। 1.5-2 सेकेंड बाद जो व्हीकल जो एक्चुअल में आगे मूव हुई थी। अभी नाउ जो है लेट्स काम डाउन। और अभी जो इसका मैं हैंडलिंग के बारे में आपको बोलता हूँ, रियली जो है मैंने हाईवे के एंट्री एग्जिट जो होते हैं, अपने रैंप होते हैं, उस पर एकदम जो है हार्ड एक्सेलरेट किया था। आप ये एसयूवी ड्राइव करते भूल जाओगे ये एक एसयूवी है, लिटरली जो एक सिडान व्हीकल है, नॉट ओनली नॉर्मल सिडान, एकदम अच्छी जो है स्पोर्ट सिडान फील होती है। कोई सिडान से भी बेटर है इसकी हैंडलिंग, इतना तक मैं बोलना चाहूँगा। ये पोर्श मकान ड्राइव किया, बट सम हाउ जो है व्हीकल उससे ज़्यादा डायनामिक फील होती है। पोर्श मकान जो आपने सुना होगा बेस्ट एसयूवी है, एकदम जो है सिडान बोलते हैं उसको, एसयूवी नहीं बोलते क्योंकि उसका हैंडलिंग इतना अच्छा है। बट आई थिंक दिस व्हीकल फॉर मी डज इट इवन मोर बेटर। बट इन जनरल जो है जैसे अल्फा रोमियो का लोगो आपको मिल जाते हैं, फिक्स जो है मेटल के पैडल्स जो है, कॉलम माउंटेड पैडल्स जो आपको मिल जाते हैं। इस जस्ट जो ओवरऑल जो है यस पोर्श भी एक जो आपको एक कैरेक्टर का फील देते हैं, बट सम ऑफ दिस व्हीकल को, ये व्हीकल के साथ जो आपको एक काइंड ऑफ कनेक्शन जो है वो फील होता है। एंड आई थिंक ये जो एक मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, एक्सटीरियर लुक्स एंड देन जो ड्राइविंग में जो आपको एक कनेक्शन फील होता है। एंड देन जो दूसरा अगर स्टीयरिंग फील की बात करें, रिसेंट टाइम्स में जो ये वो पोर्श का जो है मैं इनफैक्ट मेरे फ्रेंड को भी समझा रहा था कि देखते हो स्टीयरिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्टनेस क्या होती है, समझने पोर्श मकान चला ड्राइव कर थोड़ा। बट आई थिंक ये व्हीकल भी जो है इट्स रियली जो है रिसेंट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग। इतना डायरेक्ट अभी व्हीकल जो मैं डायनामिक मोड में जो वापस डाल देता हूँ, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखो, इतनी ज़्यादा शार्प एंड डायरेक्ट है ये। एंड कोई व्हीकल में ना एक डेड सेंटर होता है, इसमें तो वो भी नहीं है, लिटरली जो है डेड सेंटर से ही व्हीकल में आपको स्टीयरिंग में डायरेक्टनेस वगैरह फील होती है, आपको पता है व्हील्स क्या कर रहे हैं। इट्स ओवरऑल जो है रियली इट्स अ ड्राइवर्स एसयूवी। एंड ये सारी चीज़ें अभी आते हैं जो इसके मेन पार्ट के, इसके राइड क्वालिटी पे। एंड आई थिंक वहाँ पे जो है पोर्श मकान को जो है, ये जो है पोर्श मकान से ज़्यादा जो है पॉटहोल्स जो थर्डिंग नॉइज़ होता है, इट क्रैशेस थ्रू पॉटहोल्स पोर्श मकान से ज़्यादा। एंड आई थिंक वो एक मेजर डिफरेंस लगा। हाउएवर ओवरऑल अगर स्टिफनेस देखा तो पोर्श मकान बेस वेरिएंट था वो भी स्टिफ थी। समहाउ कोई सेटिंग्स में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है, कोई सेटिंग्स में पोर्श ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। मेनली जो है हाईवे पे जो है पोर्श ज़्यादा स्टेबल है। एंड अगर इंजन की बात की जाए तो आई थिंक इट्स नो, ये स्पोर्ट्स में भी आपको 4 सिलेंडर मिल जाता है। एंड देन व्हीकल की प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है। बट इसका जो इंजन जो है, जैसे व्हीकल का स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, ओवरऑल जो व्हीकल के डायनामिक्स है, चैसी कंट्रोल है, वो पावर पे जो वो लेवल पे जो है इसका इंजन फील नहीं होता। क्वाड्रोफोलियो जो है पूरा वो 500 हॉर्स पावर V6 इंजन टर्बो चार्ज पूरा एज अ पैकेज जो है वो एकदम एक ग्रेट व्हीकल जो है दिख के आ रही थी। ये ऑन दी अदर हैंड जो है इंजन इसका थोड़ा लैकिंग लगता है कंपेयर टू द ओवरऑल व्हीकल चैसी परफॉर्मेंस। सो आई होप आपको ये अल्फा रोमियो का जो है पूरा डिटेल एनालिसिस ही बोल सकते हैं वो अच्छा लगा होगा। मैंने कहा था मेरा फोकस है पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर एंड ड्राइविंग पार्ट के ऊपर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका मेन वेरिएंट जो है क्वाड्रोफोलियो उसका वीडियो हम बना चुके हैं। ये मैंने जैसे कहा पोर्श मकान के साथ जो इसको कंपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, दोनों व्हीकल के अपने अपने हाईलाइट्स है। सो या ये व्हीकल जो अगर मैं इसलिए जो साइड में पार्क कर दिया अभी व्हीकल की अच्छे से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इट्स रियली डिफिकल्ट अगर आप, मैं ये व्हीकल रेकमेंड करूँगा कि नहीं, अगर आपको रियली जो है, क्योंकि पोर्श में भी ये इसमें जो है 4 सिलेंडर आ जाता है, बट उसका 4 सिलेंडर जो है मोर एथलेटिक फील होता है, उसका नॉइज़ भी अच्छा है, एग्जॉस्ट टोन जो है उसको इससे ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल मेरा वही पॉइंट है कि अगर आपको रियली जो है ड्राइविंग पसंद, एक डायनामिक व्हीकल पसंद है, जो आप होता है ना पार्क करने के बाद आप मुड़ के जो आपके व्हीकल को 2-3 बार देखते हो, ऐसा कनेक्शन चाहिए आपको व्हीकल के साथ, तो आई थिंक अल्फा रोमियो या स्टेल्वियो वेलोचे इज़ अ ग्रेट चॉइस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पोर्श मकान जो जैसे उसका इंटीरियर है, फिट एंड फिनिश है, थोड़ा मॉडर्न इंटीरियर आता है, अगर आपको वो सब नहीं चाहिए देन अगेन अल्फा इज़ अ वे टू गो। बट अगर आपको एज अ ग्रेट पैकेज चाहिए आई थिंक पोर्श मकान जो है
थोड़ी इससे बेटर पैकेज जो है वो दिख के आती है। एंड मैंने जैसे ही कहा था ऐसे जो है चैनल को सपोर्ट करते रहना, जितना इवन न्यू ईयर स्पेशली चैनल जितना जल्दी ग्रो होगा उतना ये सारे और यूनिक व्हीकल्स मैं आपके लिए और जल्दी ले आ सकता हूँ। सो नाउ दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।